हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? फर्स्ट क्लास। आज मैं आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कोई इनफाइनाइट वायर था, अनंत लंबा विस्तार का एक वायर था। उस वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यहाँ पर क्या है, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर है। कुचालक चादर मतलब वायर की जगह में चौड़ी सी एक प्लेट ले लिया है, चौड़ी सी एक चादर ले लिया है, प्लेट ले लिया है। उस प्लेट पर हमने क्या है, अब ये चाहे कुचालक है, कुचालक नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग को जो हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके अंदर का आवेश बाहर नहीं जा पाता है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे तो आवेश को कौन ले जाएगा? बाहर कोई नहीं ले जाएगा। चार्ज कैरियर वहां पे नहीं होंगे, आवेश को ले जाने वाले कोई नहीं होंगे, है ना। तो जितना आवेश कुचालक में दोगे तो जितना दोगे वो अंदर ही बना रहेगा, बाहर अपने मन से नहीं जाएगा। लेकिन यही कंडक्टिंग वायर होती तो जितना चार्ज देते वो कहाँ चला जाता? बाहर चला जाता है। जैसे एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, आपने चार्ज इसको अंदर दिया लेकिन वो घसीट के कहाँ आ गया? बाहर। इलेक्ट्रॉन सब बाहर किनारे पे आ जाते हैं। ओके। और नॉन कंडक्टिंग है तो जहां चार्ज रखोगे वहीं रखा होगा, बस इतना फर्क है। तो नॉन कंडक्टिंग हमारे पास क्या है? एक प्लेट है, और ये भी कैसी है? इनफाइनाइट है। मैंने बताया था कि इनफाइनाइट के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है। जो डिस्टेंस लेते हैं उसकी कंपेयर में अगर उसकी लेंथ, उसके डायमेंशन बहुत बड़े बड़े हैं तो वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट मान ली जाती है। ओके। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट, है ना। तो मेरे पास क्या करना? प्लेन चार्ज निकालना। प्लेन चार्ज है इनफाइनाइट लंबा और नॉन कंडक्टिंग प्लेट के रूप में। चलते हैं तो बच्चों इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फिगर होगा इसका। ये देखिए, आपको कोई प्लेट ले लिया है अपने नॉन नॉन कंडक्टिंग टाइप की, है ना। इस पे चार्ज आपके इस तरीके से है, इसको आपने आवेशित किया है, ठीक है। अब चूंकि रेखी नहीं है, ये एक चादर टाइप में है, प्लेट टाइप में है, तो प्लेट में क्या होता है? एरिया होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया को घेरता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं यहाँ पर। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका कितना है ना, इसका सिग्मा, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। पर यूनिट एरिया पर जितना भी चार्ज कलेक्ट होगा उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, अब ये Q कौन है? जो गॉसियन सरफेस के द्वारा गिरा होगा, तो Q इनसाइड है कुल मिलाकर के। हाँ, Q इनसाइड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? Q इनसाइड स्केल टू मेरे पास सिग्मा इंटू ए है। इसको मैं क्वेश्चन फर्स्ट डाल देता हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लूंगा। अब बात आती है कि ये चादर में तो आवेश फैला हुआ है। मान लीजिए चादर में टोटल आवेश क्यू है आपके पास, है ना। अब इस चादर के अगल बगल मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस चादर के 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं? बिल्कुल सिंपल सा है, गॉसियन सरफेस निकालना है मुझको। गॉसियन सरफेस, अभी चूंकि चादर मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे लंबा लंबा नहीं घेर सकता हूं। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं इस तरीके से घेरता हूं। यहां पर गॉसियन सरफेस में ये बना लेता हूं, ये गॉसियन सरफेस बनेगा। ये बना लेता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पर जब मैं देखूं कि कितना चार्ज इसके अंदर घिरा हुआ है, तो ये चार्ज होगा। यहाँ पर ये क्या होगा? मेरे पास क्यू इनसाइड होगा, क्यू इनसाइड। इतना गॉसियन सरफेस के द्वारा जितना घिरा हुआ चार्ज होगा वो क्यू इनसाइड ही होगा। इसका मैं मान लेता हूँ कि एरिया कितना है। इसके मुंह का एरिया ए है, ये भी ए है और ये भी है ना। ये मेरे पास कैसे हैं? आपके पास प्लेन सरफेस है, अर्थात समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ, अच्छा ये प्लेट चार्ज है,
इस प्लेट से हमको आर डिस्टेंस पे निकालना है, इधर भी आर डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी ये, और इसके मैं प्लेन पर जो परपेंडिकुलर खींचूंगा, ये प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे खींचेगा, लंब ऐसे खींचेगा, तो जैसे डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसी तरीके से इस पॉइंट पर दिखाना चाहूँ, इसको मान लेता हूँ मैं कि पॉइंट क्या है आपके पास, पी है, यहाँ पर पॉइंट क्या है आपके पास, पी डैश है, या इसको मान लेता हूँ कि ये पृष्ठ क्या है आपके पास 1 है, और ये पृष्ठ आपके पास क्या है 2 है ना। तो 2 पृष्ठ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे अवे फ्रॉम द ई की डायरेक्शन होगी, ये प्लेन ऐसे है, इस पर अभिलंब बाहर की तरफ ऐसे खींचेगा, ये कौन होगा, डीए वेक्टर होगा। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कहाँ पर, ये वक्र पृष्ठ पर, इसके वक्र पृष्ठ पर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये कैसा है, तीसरा सरफेस है मेरे पास, वक्र पृष्ठ है ना, कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस को जरा गौर से देखो, ये ऐसे पृष्ठ हो गया, ऐसे पॉइंट हो गया, इस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को इस तरीके से हो गया, कौन, डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या है, इधर की तरफ है, ई वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90। ओके, अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना गुजर के जाएगा। गॉसियन सरफेस ये है आपके पास, ये कौन है, गॉसियन सरफेस है। हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, बहुत बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में कोई वर्ड और इजी होते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आता है। गॉसियन सरफेस या इसी को गॉसियन पृष्ठ कह देते हैं, इसमें कौन सा बड़ी भारी बात हो गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गॉसियन सरफेस ये है हमारे पास, तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल करके जाएगा, टोटल फ्लक्स मुझे निकालना है ना। तो टोटल फ्लक्स निकाल लूंगा पहले में, तो टोटल फ्लक्स निकालने, फिगर पूरा क्लियर हो गया ना, देख लीजिए, कहीं पर डाउट हो बता दीजिए। फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, पृष्ठ पहला हो गया, पृष्ठ दूसरा हो गया, पृष्ठ तीसरा हो गया ना, सरफेस फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे पीछे किया उसी तरह से होता है। हटाओ इसको मैं, अब मुझे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई टोटल निकालना है मुझको, इक्वल टू क्या लिखूंगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये निकालूंगा। यस, φ1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए कॉस, बताओ कॉस 0 बन रहा है φ1 पर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए, और कॉस कितना बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस इंटीग्रल यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, ई डी ए कॉस 90, तीसरे पृष्ठ पर देखिए आप 90 है, तो ये मेरे पास हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, 2 इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 इज 1, और प्लस ये 0 हो गया। ओके बच्चों, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या है, इक्वल है, बराबर है, इसलिए ई को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल आपके पास डीए आ गया। अब ये टोटल में मैं गॉस थ्योरम लगाता हूं, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्यू इनसाइड, अंदर जितना चार्ज बंद होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मैं क्या करूं, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू ई, और इस डीए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए, क्योंकि डीए का इंटीग्रल क्या होगा, ए, पूरे पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा, ए होगा। यस, अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समीकरण 1 से किसकी वैल्यू रख दूं, क्यू इनसाइड की वैल्यू रख देता हूं। क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आया था, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए को मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास ई की वैल्यू निकल आई, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। इस फार्मूले को जरा गौर से देखा जाए, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला जो निकला हुआ है, जो आपके पास प्लेट है, चादर है, उस चादर से आर डिस्टेंस पे तुमने निकाला है, उस चादर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो क्या इस फार्मूले में कहीं आर आया है? जब इस फार्मूले में आर नहीं आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं करती। ये जो तुमने चादर लिया, डेरिवेशन क्लियर हो गया। अब ये जो तुमने चादर लिया है, ये जो प्लेट लिया है तुमने, इस प्लेट से तुमने आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आर पे डिपेंड करती है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चादर के चाहे 5 सेंटीमीटर पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चादर के चाहे 2 सेंटीमीटर पे निकालो, चाहे इससे 10 सेंटीमीटर पे निकालो, मतलब इस चादर के अगल बगल कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वो इक्वल निकलेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। फार्मूला हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कहीं पर भी निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? इक्वल निकलेगा, बराबर निकलेगा। ओके,
इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 2 डेरिवेशन मैंने क्लियर करा दिया। अभी एप्लीकेशन इसमें बहुत हैं और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और मैं आपको नई नई चीजें लेकर के आता रहूंगा और मेरे हौसले को आप क्या करिए, इंक्रीज करते रहिए। किसके माध्यम से? कमेंट्स के माध्यम से। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ।